हमारे खुदा यीशु मसीह के उत्तम बाबरकत मीठे और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मरकस एम जान है और मैं सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज खानिया का स्टूडेंट हूँ। आज मैं फिर एक दफ़ा खुदाउन के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम खुदाउन के कलाम को, किताब हयात को, किताब अक़दस को, इंजील मुक़द्दस को जितना भी पढ़ें और जितना भी समझें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, हमारे लिए उतना ही कम है। ज़रूर है कि हमें जब भी वक़्त मिले हम किताब हयात को अपने लिए खोलें और उसमें से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। मेरे साथ खोलिएगा गलतियों का खत पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया और उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत। इसमें से देखेंगे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा तर्ज अमल है, जो हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका है, या जो वक्त हम इस दुनिया के ऊपर इस जहान में गुजार रहे हैं, वो किस तरह से गुजार रहे हैं। हमें पता तो है किस तरह से गुजार रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि जो हम इस जहान में रहते हुए जो जिंदगी के एयाम गुजार रहे हैं, क्या वो हम इंजील मुक़द्दस के मुताबिक या अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हैं। इंजील मुक़द्दस में से देखेंगे, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मेरे अजीजों, जो मजमून बनता है या जो हम सीखने को है, उसका जो लफ्ज या तलफ्फुज़ या जो भी टॉपिक है वो ये है कि लफ्जों से गिर जाना। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम सबसे ज्यादा काम करते हैं वो है सांस लेना, पलक झपकना और उसके बाद बोलना। लिखा है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मेरे बहनों और भाइयों, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा काम है वो बोलना है, और बोलते बोलते हम ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता, और ये समझते हैं हम कि जो कुछ भी हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, एक छोटी छोटी सी बातों को आप देखें तो इस तरह के काम आ जाते हैं, इस तरह का वक्त और इस तरह का टाइम हमारे एक दिन में सैकड़ों दफा आता है कि हम सैकड़ों बल्कि हजारों लफ्ज ऐसे बोल जाते हैं जो कि हमारे जिंदा खुदावंद को हमारी और आपकी जिंदगी में पसंद नहीं होते। नापसंदीदा बातें और नापसंदीदा अल्फाज बोल जाते हैं। मैं एक छोटी सी नॉर्मल सी जिंदगी की मिसाल दूंगा जो मेरी और आप सब की जिंदगी में आता है। देख ले कि जब हम सफर में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो हमें कॉल आ जाती है। मेरे सामने ऐसा हुआ है, जब हमें कॉल आ जाती है तो हम फोन पे ये बताया जाता है कि आप पूछते हैं जब कि आप कहाँ पर हैं, तो हम कहते हैं कि बस हम आ रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट हम आ रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। सफर होता है 30 मिनट का, 1 घंटे का या 2 घंटे का, और हम कहते हैं कि बस हम आ रहे हैं। लेकिन अगर गौर करें, बात तो छोटी सी है, लेकिन अगर रूह के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी महफिल में बैठे होते हैं तो हम तमस्खरे करना शुरू कर देते हैं, हम ठट्ठेबाजी करना शुरू कर देते हैं। और जब कभी हम हैकल में बैठे होते हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे होते हैं, तो खादमों पर जो है वो चैमगोइयां करना शुरू कर देते हैं। इसके कपड़े ठीक नहीं, इसके बाल ठीक नहीं, इसने ये लफ्ज गलत बोला है, इसने ऐसे बोला है। हालांकि ऐसा बोलना हमें रवा नहीं, ऐसा बोलना हमें रवा नहीं। हम यही बोल रहे हैं और यही काटेंगे। जो हम बोल रहे हैं वही हमने काटना है। अगर अपने लिए ऊंट कटारे बोल रहे हैं तो ऊंट कटारे ही काटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कांटों की फसल बोए और फूलों की फसल काटें। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी आम जिंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं होता और हम करते जाते हैं। अबलीस ने, इस जहान के खुदा ने हमारी आंखों को बंद कर रखा है। हम गुस्से में बच्चों को बहुत से ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो कि बोलना रवा नहीं, जो कि बोलना नहीं चाहिए।
खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से कर कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे ये बात देखी है और सुनी है कि जब छोटे बच्चों का झगड़ा हो जाता है तो हमें कहते हैं कि अगर आपने उसको मारा है, उसने आपको मारा है, तो आप भी उसको मारो। ये बात तो बहुत छोटी सी है, हर घर में ये बात की जाती है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। हम अपने बच्चों की तरबियत गलत कर रहे हैं, हम गलत अल्फाज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब और 37वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से ही रास्तबार ठहराया जाएगा और अपनी बातों से ही कसूरवार ठहराया जाएगा। ये जो रोजमर्रा की बातें हम करते हैं, अपने दोस्त के साथ करते हैं, अपनी बीवी के साथ करते हैं, अपने शोहर के साथ करते हैं, अपने वालिदैन के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, आप फोन कॉल्स पे जो बातें करते हैं, ध्यान से मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में करना है। हमें अपने लफ्जों को, अपनी बोलचाल को खुदावंद की मर्जी के मुताबिक बनाना है। ये अमल ऐसा है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी बातें कतरे से दरिया बनता है। जब इन छोटी छोटी गलतियों को हम अपने अंदर से निकालना शुरू करेंगे तो हमारा खुदा है इसी छोटी छोटी गलतियों को निकालने के वसीला से हमें सरफराजी देना शुरू करेगा। इमसाल की किताब में 6 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, तू तो अपने मुंह की बातों में फंसा, तू तो अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और हम पकड़े जाते हैं और पकड़े भी जाएंगे। जब रोजे आखिर आएगा, मेरा और आपका यस्सु आएगा, तो किताबें खोली जाएंगी और वहां पर साफ साफ सब कुछ हर किसी का लिखा होगा। कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता। हम अपने साथी से झूठ बोल सकते हैं, घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, हमारा जो खादिम पास्टर साहिबान है, खुदा के जो खादिम है, उनसे भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जो जिंदा खुदा है वो दिलों और गुर्दों के भेदों को जांचने वाला खुदा है। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा जो रोजमर्रा जिंदगी का जो अमल है वो लिखा जा रहा है। यहाँ पर तो हम झूठ बोल के बच सकते हैं, लेकिन वहां पर हम झूठ बोलकर नहीं बच सकते। झूठ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, झूठ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ हमारे सामने पेश किया जाएगा कि तुमने ये किया और तुमने वो किया। हमें अपनी जिंदगी में ये जो हमारे जो बोलने का तरीकाकार है, हम अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक से बोलना शुरू करें। हम अपनी जुबान में मिठास को पैदा करें। अगर एक सेल्फी में आप जो मोबाइल में तस्वीर बनाते हैं, मुस्कुरा कर आप तस्वीर बनाते हैं तो वो कितनी अच्छी आती है। इसी तरह से जब आप लाइफ टाइम मुस्कुराते हुए गुजारेंगे तो वो जिंदगी किस तरह से गुजरेगी। आप एक दफा किसी से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं तो वो बंदा आपसे मुतासिर हो जाता है, और जब आप जिंदगी भर अच्छी तरह से बोलना शुरू करेंगे, अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो सोचें कि आपकी जिंदगी में किस तरह के असर अंदाज होंगे। आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम कैसे असर करता है। इमसाल की किताब 18वें बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी ज़बान के काबू में है, और जो इसे दोस्त रखते हैं इसका फल खाते हैं। जो अपनी ज़बान को दोस्त रखता है वो इसका फल खाता है। और ज़बान 2 धारी तलवार है, ये आपको हमेशा की जिंदगी भी दे सकती है और हमेशा की मौत भी दे सकती है। लेकिन इसको इख्तियार, हमने इन 2 चीजों में से किस चीज को इख्तियार करना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। हमने इस चीज को चूज करना है, हमने इस चीज को चुनना है कि क्या हमने मौत की तरफ जाना है कि हमेशा की जिंदगी की तरफ जाना है। अगर हम अपनी जुबान को अपना दोस्त बना लेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, और अगर हम इस जुबान के साथ दुश्मनी करेंगे तो हमेशा की मौत की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने यीशु मसीह की बताए हुए तरीके, कावानीन, आइन के मुताबिक जिंदगी को गुजारते हैं तो मेरा और आपका यीशु जो है आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाना चाहता है। हम वादा किए हुए फर्जंद हैं, हमारा खुदावंद हमें अब्दी हयात देना चाहता है।
ضرور ہے کہ ہم ابدی حیات کو حاصل کرنے کی تگودد میں لگے رہیں۔ ابدی حیات کو پانا اتنا مشکل نہیں ہے، ابدی حیات کو پانا بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو، اگر نہ کوشش کریں تو مشکل ہی مشکل ہے، اگر کوشش کریں تو سب سے آسان کام ہے۔ سب سے آسان کام یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اپنی زبان کو اپنا دوست بنانا۔ ہم کیا بوتے ہیں اور کیا کاٹتے ہیں؟ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اگر آپ اپنی زبان سے صرف جسم کا فائدہ کر رہے ہیں تو جسم نے تو یہیں پہ رہ جانا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زبان سے اپنی روح کو زور، طاقت اور تقویت بخشتے ہیں تو روح نے اوپر جانا ہے، اور اپنی زبان کے وسیلہ سے اپنی روح کو اس قابل بنائیں کہ وہ ابدی حیات میں داخل ہونے والی ہے۔ ہاللیلویہ! ہمارا زندہ خدا وہ روح ہے، اور روحوں نے ہی اس کے پاس جانا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے جو لفظوں کی بناوٹ ہے اس کی ترتیب کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور خداوند کے زندگی بخش کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور خداوند کے آئین اور قوانین کو اپنے اندر اپنائیں۔ خداوند آپ سب کو اور ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔